राजपाल से मिलने गए थे क्योंकि पप्पू सर ले गए थे हम लोग को मिलाने, तो एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया पप्पू सर मिलने, लेकिन जो भी बात हमारा जो मांग था गवर्नर के साथ रख दिया गया। और गवर्नर मदर ने बताया, पप्पू सर ने बताया कि गवर्नर मदर काफ़ी गुस्सा था इसमें, उन्होंने जो भी लाठीचार्ज कल हुआ जो महिलाओं पर हुआ जो बर्बरतापूर्वक, उससे काफ़ी नाराज़गी दिखाई उन्होंने। इसके लिए उन्होंने डीएम और एसपी को शायद उन्होंने बुलाया है। और दूसरी बात की बीपीएससी चेयरमैन को भी उन्होंने ऑफिस में बुलाया कि कैसे आप 12,000 छात्रों के लिए जो अलग एग्जाम करेंगे वो कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, इसलिए बीपीएससी चेयरमैन को भी उन्होंने बुलाया। और दूसरी बात सर कि हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिल पाया क्योंकि लेट हो गया, तो इसलिए हम लोग दोबारा से उनसे एक मीटिंग के लिए भी एप्लीकेशन भी ले लिए सर। ये चूँकि आज इनका फेयरवेल पार्टी चल रहा है और सर विदाई होगा सर का, तो नया गवर्नर जैसे ही आते हैं 1 या 2 तारीख को, तो फिर उनके साथ हमारी मीटिंग। कल किसी को लाठीचार्ज हुआ, फिर से कल लाठीचार्ज, क्या कुछ कहिएगा आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सत्य के आंदोलन के लिए अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे, हाथ जोड़े, इवन पैर भी पकड़े उनका, तब भी उसके बाद भी ऐसे हुआ, तो ये तो प्रशासन की तानाशाही ही आप कहिए, हठधर्मिता वो दिखा रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन, तो यही हो रहा है अब। और इसमें सिंपल सी बात है, आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है आप ही का बात मानते हैं, तो आप एक सेंटर पर क्यों आप बंद कर कैंसिल कर दिए एग्जाम? आप एक सेंटर पर कैंसिल कर दिए, तो आप इस तत्व को, आपको पता है एक बार जेई नीट में एक लड़के ने सिर्फ बोल दिया था कि यही क्वेश्चन तो हम देखे हैं, और इन्विजिलेटर जो थे वो जाके बोले और पूरा नेक्स्ट डे आईआईटी जेई का जो एग्जाम है कैंसिल हो गया था, सिर्फ उसके बोलने पे कि क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आप काहे नहीं चाहते? आप भरोसा दे दीजिए ना, री एग्जाम लीजिए, सभी बच्चे खुश। देखिए सर, कहीं ना कहीं कुछ तो है। देखिए सर, हमारी मांग सिंपल है कि हमारा री एग्जाम कोई पैसा कोई नहीं हुआ, कोई पेपर लीक। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिए, पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा है ना नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। जैसे आप बोल रहे हैं है ना, बापू परीक्षा सभागार में ना 18,000 बच्चों का सेंटर है ना, 18,000 का मतलब है ना शिवहर जैसे 3 जिलों का सेंटर, तो आप समझ जाइए 3 जिलों का सेंटर के लिए बस खाली वो एक सेंटर है, तो भाई उतने बड़े सेंटर का आप करवाइएगा। 18,000 बच्चों को एज मिल गया है हम लोग के कंपेयर में, तो आप तो भाई नॉर्मलाइजेशन ही कर रहे हैं ना। आप अगर दोनों का लीजिएगा अलग अलग एग्जाम, तो आप उसको मतलब क्या डिफाइन कैसे करिएगा कि भाई किसको क्या? लगातार 13 दिन आज हो चुका है, 14वां दिन है, 14वां दिन 14 दिन हो चुका। अब क्या कीजिएगा आगे? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे चल रही है, सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहते हैं कि आयोग जो बोल रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था 3 तारीख को जो जजमेंट आया था, उस पर उन्होंने क्यों डिनाई कर दिया? और जो कि आप बोल रहे थे आयोग के 10 दिन पहले क्वेश्चन पहुँच गया था, वो डिनाई क्यों किया गया? जब उन्होंने बोला ओमर सीट पर कैंडिडेट का फोटो और रोल नंबर होना चाहिए, तो वो फिर कहाँ गया? तो आप यानी कि तो आप अपना मिस मैनेजमेंट कह सकते हैं आप उनको। प्रशांत किशोर के आह्वान पर आप लोग एकजुट हुए थे। देखिए उन पे कमेंट हम नहीं कर, पॉलिटिकल मुद्दा पे कमेंट करना बेकार है, क्योंकि ये छात्र हित का मामला है। पॉलिटिकल कहने पर एकजुट हुए थे ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देखिए यहाँ पे सब एक दूसरे में अपने लोग लीडर वोडर, वैसा कुछ है नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। कल प्रशांत किशोर आए हुए थे, लेकिन क्या आप लोग चले गए? वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था, कुछ नहीं है, अब सब स्थिर है मामला, उनके तरफ से भी हमारे तरफ से भी। क्या फिर से आएंगे क्या? आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ डरे रहते तो बैठे थोड़े रहते, डरे नहीं है। मिसकम्युनिकेशन हम लोग उग्र नहीं हुए हैं, गलत बोल रहे हैं। स्वीटी सहरावत भी झूठ बोल, सिटी एसपी सेंट्रल स्वीटी सहरावत जी मीडिया को बोली है, एनआई और दैनिक भास्कर में छपा, दैनिक भास्कर में छपा भी है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। पूरा भारत जान गया कि क्या हुआ है, ट्विटर पर पूरा कल ट्रेंड कर रहा था, तो ये गलत बात है। नहीं, हम लोग तो राजभवन जाना चाहते थे ना, वो जाने देते, ऐसा थोड़े है शाम का ट्रैफिक एक तरफ कर देते, जाने देते, वो तो रोकना चाह रहे थे। हम लोग क्या गलत बोल रहे हैं? राज्यपाल और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे बस। छोड़ चले गए ना, वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था। मिसकम्युनिकेशन हुआ था। मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? जो बात वो कर रहे हैं हम लोग तो नहीं पहुंचा, हम लोग जो बात कर रहे थे उन तक नहीं पहुंचा, मिसकम्युनिकेशन हुआ। मिसकम्युनिकेशन होता है जब हीटेड मूवमेंट्स होता है, जब इतना बड़ा भीड़ है, इतना दबाव होता है, उसको अभी आराम से हम लोग बैठ के बतिया रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या स्थिति था देखे थे, किस तरीके से दबाव था।
उनके कहने पर वो साथ ना में थे ना। हम लोग अपने टीचर्स और हम लोग का यूनियन के कहने पे गए थे, हम लोग का कोर कमेटी का। देखिए, जिस प्रकार से लाठी चला है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र ही समाप्त हो गया है। लगातार परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होता है, हम लोग प्रोटेस्ट बुलाते हैं, ये लोग लाठी के दम पर हमारी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये अब समाप्त होने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि 2035 पद को बेच दिया जाए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, तो ये बात अब होने नहीं देंगे। लगातार हम लोग धरने पर हैं और एक ही मांग है हम लोगों की, परीक्षा दोबारा आयोजित हो, रवि परमार मनु भाई को पद से हटाया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के रहते हुए परीक्षा के तरीके से नहीं हो जाती। प्रशांत किशोर भी आए थे, देखिए क्या है कि वो लोग चले गए थे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी को वो कह रहे थे कि जब लाठी चलेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसा बातचीत था कि भाई चले गए? लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मजबूरी रही होगी, प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ हैं और जितनी भी तरीके की चीज़ें हो रही है, छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता, सभी का सहयोग मिला है और आगे भी मिलेगा, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहिए भैया? बस मैं इतना ही कहूँगा कि कल की जो घटना घटी थी वो लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के लोग बोल रहे थे कि से समझाने को प्रयास किया, लेकिन आप लोग उग्र हो गए थे। देखिए, नहीं, प्रशासन ने बिल्कुल गलत बयान दिया है, क्योंकि उनसे जो बात हुई थी, उनकी तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसमें यही बात हुई थी कि हमारी बात सीएम से होनी चाहिए। इसी बात पे हम लोग ने एग्री किया था कि सीएम के अलावा हम किसी से बात करना नहीं चाहते, लेकिन वे हमें फिर सुबह पहर एक और उनके डेली प्रस्ताव लेकर आते हैं कि मैं सीएम से आपकी बात नहीं करवाऊंगा, मैं चेयरमैन से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो जो डील हुआ था उससे उन्होंने मुकरा है। और उसके बाद कल उन्होंने घोषणा किया, जो यहाँ के सिटी एसपी हैं, उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने बात कहा कि आपको डेलीगेशन तैयार करने के लिए कहा गया था, आपने डेलीगेशन तैयार नहीं किया, जिस वजह से, और उसके बाद भी आप सड़क पे उतर गए। ये इसलिए हम आप लोग पर कुछ भी, किसी भी तरह का, अगर आप यहाँ से खाली नहीं करते हैं तो आप पर बल भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रशांत किशोर भी कल आते हैं, लेकिन क्या ऐसा मजबूरी हो गया हमें जाना पड़ा? देखिए, प्रशांत किशोर की मजबूरी जो भी रही होगी, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन था, वो छात्र आंदोलन में समर्थन के लिए आए थे, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, छात्र साथ में तो मार्च कर रहे थे ना? क्या, तो साथ में मार्च कर रहे थे? देखिए, साथ में मार्च करने की बात हो रही, वो हमारे साथ मार्च कर रहे थे, हम उनके साथ मार्च नहीं कर रहे थे। ये छात्रों का आंदोलन थे, वो हमारे साथ मार्च कर रहे थे, हम उनके साथ मार्च नहीं कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर अधिकांश हमने जो है अभ्यर्थी से बात किया, सबका कहना है कि बस मेरा जो मांग है री एग्जाम, साथ ही साथ अब एक और मांग है जो है वहाँ के चेयरमैन को अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ एक और अभ्यर्थी हैं, क्या और कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सेंटर था, हाँ, उस सेंटर पे जैसे वो अभी जैसे बीपीएससी के चेयरमैन से हमेशा बयान ये आता है, हाँ, कि सिर्फ उसी सेंटर पे गड़बड़ हुआ और कहीं नहीं हुआ है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भी सेंटर पे गड़बड़ हुआ है। कहाँ से पापा सेंटर था? मेरा सेंटर था समस्तीपुर शंभू पट्टी। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब एक बेंच है, हाँ, हर बेंच पे सेम सेट ऑफ पेपर था, सेम सीरीज चल रहा था। जैसे मान लीजिए मेरा ई सीरीज है, तो मेरे से बगल वाला का भी ई सीरीज ही था। तो अब इससे क्या होगा ना कि हम सबका रिजल्ट नहीं आएगा। कारण मैं बताता हूँ, जो OMR सीट होता है ना, जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, दोनों है ना, हम वो पहले से ही सीट नंबर के अनुसार से फिक्स रहता है। तो अगर वो चेंज हो गया तब तो हम दोनों का मान लीजिए एक बेंच पे सेम सेट ऑफ पेपर आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। इससे क्या होगा, किसी का, हमारे रूम में किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला है, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कल जिसे लाठीचार्ज हुआ है, प्रशांत किशोर आप लोग का कहने पर आप लोग आए हुए थे, क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर ने पूरा का पूरा हम लोग छात्र को धोखा दिया। रोटी से, ठीक है? देखिए, हम छात्र हैं ना, हम ये बता दें कि हम छात्र खुद इतना योग्य है कि हम छात्र इतना योग्य है कि हम है ना सरकार से विनती करके री एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर हमें साथ नहीं दिया, हमें भटकाया और कुछ नहीं किया। देखिए, यहाँ पर छात्र का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर जो है हम लोग को धोखा दिए हैं। देखिए, तमाम खबर देखने के लिए 1 24 का बने रहे। धन्यवाद।